टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 8 जो आपके सभी एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। ये क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप समझकर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, टार्गरसन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का सही अर्थ है। ऑप्शन 1, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को व्यक्त करना। मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्रावैधिक पद है। 3, जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करना। और 4, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन 1, चलचित्र, 2, चित्र विस्तारक, 3, रेडियो और 4, दूरदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चलचित्र विस्तारक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे। ऑप्शन 1, पार्कर, 2, जॉन डेवी, 3, मेरियन, 4, पार्कस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित वैश्विक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन 1, व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना। 2, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना। 3, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। और 4, खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 5, बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है। ऑप्शन 1, लघुत्तर प्रश्न, 2, निबंधात्मक प्रश्न, 3, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुत वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है। ऑप्शन 1, व्याख्यान प्रणाली, 2, रंगमंच अभिनय प्रणाली, 3, आदर्श नाट्य प्रणाली और 4, संयुक्त प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आदर्श नाट्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। ऑप्शन 1, श्रव्य साधन के रूप में, 2, दृश्य साधन के रूप में, 3, खेल वीडियो के दृश्य के रूप में और 4, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन 1, वैधता, विश्वसनीयता, व्यक्तिपरकता, 2, विविधीकरण, जीवन उपयोगी, लाभप्रद, 3, रोचक, भावपूर्ण एवं सुचितापूर्ण और 4, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता और वस्तुनिष्ठता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता और वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 9, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन 1, विश्लेषण विधि, 2, संश्लेषण विधि, 3, प्रयोगशाला विधि और 4, परियोजना विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 10, की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन 1, समय व अवधि पर, 2, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, 3, भाषाई नियमों के ज्ञान पर और 4, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। 1 नंबर पर परिस्थितियों की पहचान, 2, उद्देश्यों का चयन, 3, मूल्यांकन विधियों का चयन, 4, प्रमाणों की व्याख्या और 5, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। इसमें से मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 3, 5, 4। मतलब पहले आएगा मूल्यांकन उद्देश्यों का चयन, फिर आएगा परिस्थितियों की पहचान,
फिर आएगा मूल्यांकन विधियों का चयन, फिर आएगा मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण, और फिर आएगा प्रमाणों की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन 1 बाल केंद्रितता का सिद्धांत, 2 अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, 3 लचीलेपन का सिद्धांत, 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्रियात्मक पक्ष का स्तर किसने बताया? ऑप्शन 1 बीएस ब्लूम, 2 सिम्पसन, 3 कर्तवाल मस्या, 4 एंडरसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिम्पसन। क्वेश्चन नंबर 14, एंडरसन के मूल्यांकन वर्गीकरण में कौन सा स्तर शामिल है? ऑप्शन 1 ज्ञान, 2 बोध, 3 सृजनात्मकता, और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, कर्तवाल व मस्या के भावात्मक पक्ष के स्तर में शामिल हैं अग्रण, संगठन, अनुमूल्यन या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो भावात्मक पक्ष किसने दिया था? कर्तवाल और मस्या ने, और इसमें सभी स्तर शामिल है अग्रण, संगठन और अनुमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 16, किस क्रियाविधियों के अंतर्गत कारकों की पहचान, कारक परिणाम या कारण प्रभाव संबंध उद्देश्यों का निर्धारण करता है? ऑप्शन 1 संश्लेषण, 2 विश्लेषण, 3 ज्ञान, और 4 फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17, किसके अंतर्गत एकीकरण से समान समाधान तथा समायोजन पक्ष का निर्धारण करते हैं? ज्ञान, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 एसडीएम व अन्य अधिकारियों द्वारा, 2 केवल प्रधानाध्यापक व कर्मचारियों द्वारा, 3 विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा, और 4 विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण सूत्र के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन 1 विशिष्ट से सामान्य की ओर, 2 स्थूल से सूक्ष्म की ओर, 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर, और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण प्रक्रिया में मध्य चर है। ऑप्शन 1 शिक्षक, 2 बालक, 3 विषय वस्तु, 4 अभिभावक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही कथन है? विश्वविद्यालय आयोग 1948 और 49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 67, और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 67। क्वेश्चन नंबर 22, रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन के लिए सही कथन है? ऑप्शन 1 शिक्षण कार्य के दौरान छात्र की प्रगति जानने में, 2 ये विकासात्मक प्रक्रिया है, 3 इसके प्राप्तांक या ग्रेड रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किए जाते हैं, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ये सभी विशेषताएं जो ये रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए कही गई है, जिसमें शिक्षण कार्य के दौरान छात्र की प्रगति जानने में सहायक होती है, ये विकासात्मक प्रक्रिया भी है, और इसके ग्रेड या प्राप्तांक रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन 1 कक्षा कार्य, 2 वर्कबुक, 3 समूह चर्चा, और 4 टर्म परीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 टर्म परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से निदानात्मक शिक्षण के संदर्भ में सही कथन नहीं है?
ऑप्शन 1 समस्या का पता लगाना, 2 अध्यापन संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, 3 अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, और 4 शिक्षक की विशेष संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अध्यापन संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। ये निदानात्मक शिक्षण के संदर्भ में सही कथन नहीं है। क्वेश्चन 25, निम्न में से हर्बर्ट की पंचपदी उपागम में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 प्रस्तावना, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 व्यवस्था, और 4 उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 उद्देश्य। 26 मस्तिष्क उद्वेलन विधि में हिमभजक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन 1 बर्फ का टुकड़ा करना, 2 बर्फ का निर्माण करना, 3 पत्थर का टुकड़ा करना, और 4 परंपरागत विचार का खंडन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परंपरागत विचार का खंडन। 27 हैरो व सिम्पसन के क्रियात्मक पक्ष में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 उद्दीपन, 2 आदत निर्माण, 3 समायोजन, और 4 चारित्रीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चारित्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न पदानुक्रम स्वरूप किसने दिया? ज्ञान, बोध, कौशल, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मक। ये किसने दिया? बीएस ब्लूम, सिम्पसन, कर्तवाल मसिया, या एंडरसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंडरसन। एंडरसन ने यह वर्गीकरण दिया था जिसमें ज्ञान, बोध, कौशल, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से पाठ्य योजना के संदर्भ में सही कथन है। यह सूक्ष्म स्तरीय योजना का उत्पाद होती है। इसमें प्राप्य उद्देश्यों की पहचान की जाती है। मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रोजेक्ट विधि H.E. आर्मस्ट्रांग, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विलियम H. किलपैट्रिक, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर, और ह्यूरिस्टिक विधि नॉर्मन ए क्राउडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जिसमें प्रोजेक्ट विधि है विलियम H. किलपैट्रिक। तो इसको मिलान कीजिएगा 2 से। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर, और ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रांग। इसमें आपको अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि किसने दिया, W.H. किलपैट्रिक। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिले। इसी प्रकार से आपके आगामी क्लास आती रहेगी। तो आप खुश रहिए, आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।